पिछले एपिसोड में तो बात हुई कि भाई क्रिकेट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या अब वो जो नया एक शोशा छोड़ दिया जी कि क्रिकेटर्स को कह रहे हैं घर पे प्रैक्टिस करो। और भाई घर पे जिसका छोटा घर है वो कहाँ से करेगा, कोठे पे करेगा, वो क्या करेगा वो। आई मीन दिस इज़ रिडिकुलस। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट बनानी है और खेलनी है और आगे चलना है तो ये घरों में खेल के नहीं होगा। या आप अपनी अकेडमीज़ जो हैं आप लिमिटेड टाइम उनको दें, आप बेशक कम कर लें लोग, लेकिन आपके पास नेट्स हैं वो कर सकते। क्यों आमिर ये हो नहीं सकता नेट्स के साथ? देखिए पीछे हर चीज़ में जो है वो एक किस्म का कोई ना कोई अच्छी चीज़ निकल आती है। देखिए मैं कभी भी इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं था एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग की और जिमिंग की। क्रिकेट में जो है वो अननेचुरल मूवमेंट्स हैं और क्रिकेट में जब आप अननेचुरल मूवमेंट्स हैं तो आपको मसल मास बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर आपने इतनी क्रिकेट खेली है, आप उस वक्त आपने क्रिकेट खेली हुई जब बड़े तेज़ बॉलर हुआ करते थे। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त कितना जिम वर्क हुआ करता? कुछ भी नहीं। ठीक है, आप हिस्ट्री के फास्ट बॉलर्स को देख लें, सारे लीन हैं। जितने भी बेस्ट फास्ट बॉलर्स आए, अगर आप वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स की बात करती तो उनकी जिसामत जो है वो नेचुरल है, उनके मसल मास ज़रा ज़्यादा होता है। अदरवाइज मेजर फास्ट बॉलर्स जिन्होंने नाम पैदा किया है, फ्रॉम होल्डिंग टू एंडी रॉबर्ट्स टू ग्लेन मैकग्रा, सो मैनी लीन थे सारे। इमरान उसके बाद हल्की सी आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। हाँ, यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। आपको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, पीछे कीप ऑन स्ट्रेचिंग। और वो जो गॉर्डन ग्रीनिश कहा करते थे कि यार मैं रोज़ जो है वो एटलीस्ट 500 पुशअप्स करता हूँ। ठीक है, डंड बैठ के ये करें और उसके बाद अपनी जो है वो आपको जो करने की ज़रूरत है वो स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है। अगर वो करेंगे तो ये तो फिटनेस वाला पार्ट है। बाकी पीछे आप शीशे के सामने बल्ला भी लेके और एज ए फास्ट बॉलर शीशे के सामने आप यू कीप ऑन रिपीटिंग योर एक्शन, उससे आपको जो है वो फ़ायदा तो होता है। वो आपकी जो मसल मेमोरी है वो रहती है। आमिर फ़ायदे की बात की है, ये क्रिकेट के अंदर जो दूसरा आ गया भाई, ये मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का, ये आई मीन ये क्या है? ये लालच है क्रिकेटर्स में क्या है? ये देखो पूरी दुनिया में वो तो है, उसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है, फिक्सिंग होती है, सारी स्पोर्ट्स में होती है, लेकिन उसमें यह है कि आप लोगों ने उसको कंट्रोल, अभी भी हो रही है। बाहर के मुल्कों में ये जो फोरेंसिक का जो इंस्पेक्टर इन्होंने रखे कि अगर कोई ज़्यादा शर्त कहीं लग रही है तो वो एकदम से स्पाइक करता था कि ये गलत, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, वो फोरेंसिक करते थे। उसको मिनिमाइज़ तो आप कर सकते हो, इसको टोटल रेडिकेट नहीं कर सकते हो। इट्स अ रियलिटी। देखो एक बुकी जो है वो भी बिजनेसमैन है ना, वो जब आपको एक फेवरेट के ख़िलाफ़ जो है वो पैसे दिए जाएगा तो उसने अपना कारोबार चलाना है, उसने आपको तो पैसे नहीं देना है, तो आपसे भी लेने हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो मुझे फिर मुझे एक चीज़ बताएं जी। एक करंट टेस्ट क्रिकेटर है, मैं बात जनरल कॉन्वर्सेशन, करंट टेस्ट क्रिकेटर और उसका भाई बुकी हो तो फिर वहाँ क्या होगा? पीछे ये देखें, पाकिस्तान में ये जो नासूर है, ये जो इतना फैला है, उसकी वजह ये है कि जब जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट आपके पास आ गई थी, हालांकि उन्होंने बड़ा लीनियंट होकर ये रिपोर्ट बनाई थी, जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी नहीं काफ़ी डिफरेंट थी। सो अगर आप इसके ऊपर एक्शन करते और वो जो कल्प्रिट थे उनको टोटली अलहदा करके एक मैसेज सारे जो नए क्रिकेटर्स हैं उनको देते कि ये आपने किया तो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। आप देखें कि आपने उनको हर जगह पे अकोमोडेट किया हुआ है। अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। किसको किया? अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इमरान खान जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 20 साल क्या कहा, करप्शन करप्शन करप्शन, इन्होंने मुल्क बेच दिया। ठीक है, जिन्होंने मुल्क बेचा आपने उनको कहा कि मैंने इनको छोड़ना नहीं, नैब उनके पीछे पड़ी हुई है, ये है वो है, उसे आपने एक जो है एनवायरनमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट कर दी। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, वसीम अकरम को सदारती अवार्ड दिलवा रहे हैं, जिसने मुल्क खाया है और जिसने मुल्क बेचा है। ठीक है, आप उनके लिए 2 गेजेस जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर पीछे चीज़ें तो ठीक नहीं होंगी ना। आप एक नारा लगा रहे हैं कि जी मैं करप्शन करने वाले को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, जिसने खाया है इस मुल्क को, तो जिसने बेचा है उसको सदारती अवार्ड दे रहे हो, बाकियों के पीछे पड़े हो। और पहले आपकी जो लीडरशिप है उसको जो है क्लैरिटी ऑफ माइंड लेके आनी है, फिर जाके चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। ये करप्शन और ये वो जो है, देखो पीछे किसी को शौक नहीं है करप्शन करने का। कुछ लोगों को इनबिल्ट होती है जो रह नहीं सकते, सबको नहीं है।
बात ये है, ये जो आपकी करप्शन है वो भाई आपने उनको खुद इधर लेके आए हुए ना। एक 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 कांस्टेबल है जिसके पास एक्सट्रीम पावर आपने दी हुई है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपया नहीं है, ठीक है। आपने कोई गलत काम किया हुआ है तो आप उसके काबू आ गए तो वो तो आपकी ऐसी की तैसी करके रख देगा। एक्सट्रीम पावर दी हुई है, साथ में 20,000 रुपये में वो घर किस तरह चलाएगा, 2 बच्चों को पढ़ाएगा किस तरह, वो मेडिकल किस तरह देगा। तो जब आपने ये सारा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है तो फिर आप करप्शन ख़त्म कर देंगे। प्रॉपर्टी आपकी एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का जो शहरी है यहाँ पे, उसके हाथ से निकल गई है। करप्शन यहाँ खत्म पे हो सकती है? 10 मरले का या 5 मरले का घर बनाने का वो सोच नहीं सकता विदाउट गेटिंग इनटू दैट। लेकिन करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो सकती यार, है, स्पोर्ट्स भाई, के अंदर पर्टिकुलरली। नहीं, स्पोर्ट्स के अंदर आपको फर्म होना पड़ेगा ना। देखिए पीजे, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जब आप गवर्नेंस या किसी इदारे को चलाने के लिए आते हैं तो रूल जो है बड़ा बड़ा सिंपल है। कुछ इश्यूज के ऊपर आपको सब्जेक्टिवली बड़ा जो है फ्लेक्स करना पड़ता है और ऑब्जेक्टिवली आप फर्म होते हो। आप कहते हो यार ये सब्जेक्ट है, ये हमने जो है ये अचीव करना है, और नहीं ये सब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर जोर नहीं देना, हमने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, बाकी चीज़ों को हमने मुंह फेर लेना है। तो सुभान को निकाल के ऑब्जेक्टिव हो गया। जो मैं बताता हूँ ना, और फिर आप ऑब्जेक्टिवली फ्लेक्सिबल हो जाते हो कि यार जो भी रिजल्ट हैं वो हमें मंजूर है, लेकिन ये जो चीज़ है इसको हम लोगों ने ठीक करना है। अब जिस तरह जुआ है उसमें हार जीत आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में होती, या टेस्ट सीरीज़ हार जाते, 5-6 आप हार जाते, ये आपकी ऑब्जेक्टिवली फ्लेक्सिबिलिटी थी। सब्जेक्ट ये था कि हमने करप्शन अपरूट करनी है, आपने वो नहीं किया। हमारे जो भी सवाए, मेरा ख्याल है जनरल तौकीर से आके नोबडी वाज सीरियस टू डील विद इट। ही बिल्ट द एकेडमी। नहीं, ये करप्शन ख़त्म करने के लिए नोबडी एल्स वाज सीरियस। सो जब तक आप जस्टिस क्यूम की जो रिपोर्ट है, अभी भी टाइम जो है वो नहीं गुजरा, अभी भी आप फर्म हो जाएं कि जिस बंदे ने ये काम किया वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अटैच नहीं हो सकता। जब आप ये कर लेंगे तब आपको चीज़ें जो हैं शायद बेहतर होती नज़र आएँ। नहीं, ये आप किस तरह कह सकते हैं? देखें ना, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो हमारे बुज़दार साहब है वो वसीम अकरम है। देखिए वो बात क्या है, पीछे जवाब दो ना था। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने टेम्परिंग करनी आती है बुज़दार ਨੂੰ। ਇੱਥੇ गेंद नहीं गा कि गेंद छिलोगे तो तुसी 5 आउट जरा मुश्किल हालात च कर लोगे। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम पीछे, ये क्रिकेट नहीं है, ये गवर्नेंस, ये इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तुसी भी गेंद छिल के आउट कीते ने, ठीक है, मुश्किल हालात अंदर आया, 4-5 जल्दी ना आउट करते, मैच चेंज कर देता। ये यहाँ पे वो वाला चक्कर नहीं है भैया। हमारा जो सिस्टम है लोगों को अंडरस्टैंड करना है। बसंत तो कभी आप गए बसंत बनाएंगे, जो एक प्रोफेशनल पतंगबाज है ना, जब उसकी पतंग कटती है ना, वो जो डोर है ना उसको अपने हाथ से काट के कहता है ये ले लो। एक जो एमेच्योर है ना वो क्या करता है, वो उसकी पतंग कटती है, वो डोर वापस खींचता है, उसके ऊपर एक आधा पाँव पड़ता है, तो पंजाबी में कहते हैं गुंजल, गांठे बंधनी शुरू हो जाते हैं। हमारा सिस्टम पता क्या है, वो ही डोर है, वो आपने खींची हुई है, एक गांठ लगी, आप उसको खोल लगे, आगे 10 बन गई हुई हैं, और वो आगे से 10, 40, 50 वो नहीं खुल रही हैं आपसे। अब आपने ये देखना है कि आपने अपने सिस्टम को किस तरह ठीक करना है। यहाँ पे रिवर्स स्विंग से सारा कुछ नहीं होना। तो फिर कौन करेगा ठीक? सारे सबको बैठ के करना पड़ेगा। पीछे देखो, एक टेबल पे तो बैठ नहीं सकते। बात सुने, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो पुराने ज़माने में जब जंगें होती थी ना, जब नेशन की बात आती थी, जब कंट्री की बात आती थी, तो वो मुजरमों को भी बाहर निकाल के उनसे जंग लड़वाते थे। चल बच्चे, अगर अपने आप को रिडीम करना तो इधर आ। आपके मुल्क में टाइम आ गया है कि आपने हर किसी को, जिसने भी जो किया हुआ है, बैठ जाओ ना सारे यार, स्टेक होल्डर है ना। तो फिर ये जो फिक्सर था ये रिडीम हो गया ना? कौन? ये जिन के नाम लिए। नहीं, मैं आप पाकिस्तान की बात कर रही है, इनकी पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना। बैठ जाओ ना,
एक दफ़ा बैठ के आप डिसाइड कर लो कि यार एक्सेप्ट करो किस किसने गलती की हुई है। उसके बाद आप सारे मिल के जब आप अपने मुल्क के लिए करना शुरू करोगे चीज़ें तो ठीक होना शुरू होंगी। लेकिन जब आप पॉइंट फिंगर करना शुरू करोगे, यार पीजे पैटर्नेज की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे आपको पैटर्नेज करना है और दूसरा लीडरशिप किसी ना किसी को दिखानी है। सबने बैठना है और डिसाइड करना है कि यार एक चीज़ डिसाइड करनी है पीजे, आपके जितने भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 40 के करीब आर्टिकल्स हैं ना, हमने ये डिलीवर करना है, ये डिलीवर करना है। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करोगे ना, सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने ये कहना ना मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री रहे, पॉलिटिशियन ये कहें कि हम हैं पाकिस्तान के मालिक, ब्यूरोक्रेट हैं वो कहें कि हम हैं पाकिस्तान के मालिक, तो ये कॉन्फ्रंटेशन चलती रहनी है। जब आप सारे मिल के बैठोगे ना पहले से 40 टिकों तक कि हमने ये डिलीवर करना, आपकी जुडिशरी सारे ऑन बोर्ड होंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी। आपको कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना है पीजे। लेकिन आप नहीं कर सकते, आप करते ही नहीं हैं। आप मुझे बताएं ना कहाँ करते हैं, क्या हुआ है? आपका बोर्ड जब भी आया है एक कंट्रोवर्सी के अंदर आया, जब भी आया आपने, अब ये सुभान का ले लेना, सुभान के साथ क्या हुआ, चलें उसकी इतनी लंबी सर्विसेज, बड़ी उस पर तनकीद हुई, भाई ये है वो है फलाना है। आपका कोई भी चेयरमैन आता है वो अंडर कंट्रोवर्सी चला जाता है। नहीं, व्हाई? अब उसकी वजह ये है ना, आप गलत तरीके से लेके आते हो ना भाई। आप एक चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जनरल बॉडी थी ना, उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को जो है वो पैटर्न बनाया था। आपको डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ, जिस तरह आर्बिट्रेटर की ज़रूरत होती है, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को पैटर्न का नाम दिया, लेकिन हालांकि वो आर्बिट्रेटर थे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई फाइनेंशियल बंगलिंग होती है या होती है, तो ये उनके पास गया तो ये उसके ऊपर एडहॉक लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये नहीं उन्होंने आपको दिया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पाकिस्तान का जब अपने विम्स के ऊपर चेंज कर दो। मुझे ये बताओ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1971 में आया था, 73 में आया था, वो 71 में बनाना शुरू किया था, 73 में आया। उसमें आप अमेंडमेंट लेके आते हो। आप मुझे ये बताओ जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो हो रहा है, आप उसको जो नया बंदा आता है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नया बना के दे देता है। ये कौन है भाई? आप मुझे ये बताओ कि एक आप पाकिस्तान में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आनी है, पहले बिल आता है प्रोविंशियल असेंबलीज, उसके बाद आपके पाकिस्तान नेशनल असेंबली में आएगा, वहाँ से पास होगा, फिर वो जाएगा सेनेट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी सिस्टम है, जो वोटर्स हैं जिनके पास वोट है, क्लब का वोट है और दूसरे वोट्स हैं, वो जनरल बॉडी है। जनरल बॉडी से जो है पहले बिल आएगा, वो उसको पास करेंगे, फिर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको आप अब कहते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वहाँ से पास होगा, फिर जाके वो जो है वो लीगल डिपार्टमेंट के पास जाके वेट होके फिर ये बेसिकली गैजेट में आएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये जो बैठे हुए सामने, इन्होंने लगाया हुआ अपना, आपको देख रहे हैं, वो हमेशा क्वेश्चन मुझे करते हैं, पूछते हैं कई दफ़ा, ये जो मैच फिक्सिंग और ये जो स्पॉट फिक्सिंग, ये पैसा कितना बना सकते हैं? पीछे बहुत पैसे बनते हैं यार। क्या फिगर, क्या इसको बिलियंस में आप कह सकते हो यार, बिलियंस में कह सकते हो आप। अगर आप ये एक आर्टिकल आया था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता, वो तो बिलियन से भी ऊपर चला जाता है यार। और प्लेयर कितना कमाता है? वो ये तो अब मैंने कमाया हो तो फिर मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि it's a substantial amount। लेकिन देखो, आप ये चीज़ मैं वही कह रहा हूँ, मिनिमाइज आप इसको कर सकते हैं, एरेडिकेट नहीं कर सकते। आपने चीज़ों को ठीक करना है। जब आपने आपका और प्लेयर का ईगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने प्लेयर को ये फील कराना है कि यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, और ये चीज़ें नहीं करनी। जिस तरह पीछे आपको जो पेरेंटिंग होती है वो यही है ना, आपके पेरेंट्स ये सिखाते हैं ना कि ये गलत है, ये सही है, इस तरह नहीं करना, वो नहीं करना। यही क्रिकेट बोर्ड का काम है। इट्स अ पेरेंट बॉडी। जब पेरेंट बॉडी जो है वो अपने आप को जो वो अथॉरिटी स्टैम्प करने के चक्कर में रहेगी, वो ये कहेगी कि ये हम पेरेंट बॉडी हैं, हमने प्लेयर को जो है बच्चों की तरह ट्रीट करना और इनको समझाना है, और उसके बाद उनको प्रोवाइड करना है, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी है। मसला यह है कि आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब प्लेयर को जब एक बुकी आके कहता है, यार तुझे क्या पता है कि तू कल टीम में रहेगा कि नहीं, ये कर ले, उसके बाद
ये है कि हम मेक श्योर करेंगे तुम टीम से भी बाहर नहीं हो गए, तो फिर वो लड़का तो भागेगा उस तरफ यार, वो पेरेंट की बजाय उसकी तरफ भागेगा। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपनी वर्किंग ठीक करनी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। एडवाइस क्यों नहीं करते? किसको? कितनी दफ़ा किया है यार, कितनी दफ़ा किया है, ये सुनते ही नहीं है इनको। आप देखो ना, अब पाकिस्तान में बैटिंग जो है वो इलीगल है। आपने क्या किया है, आपने पीएसएल के राइट जो है वो बैटिंग कंपनी को दे दिए। ये पीएसएल की आपने बात की, इस पे करेंगे दूसरे एपिसोड में बात, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हमने सब ने कहा है कि भाई पीएसएल बहुत एक मनी मेकिंग एक वेंचर है, और इसका क्रेडिट लिया है नजम सेठी साहब ने, लेकिन इसका एक्चुअल जो क्रेडिट है वो है सलमान सरफर बट, जिसने बनाया है। ये बाद में तो आके सब कह देते हैं कि हमने लिया, हमने किया। नो, राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। इसका जिसका सही क्रेडिट है सलमान सरवर बट, जो बना के सारा मॉड्यूल दिया है। ये बताएंगे, मैं इनसे पूछूंगा अभी अगले एपिसोड में कि व्हाट हैज़ बीन द रियल स्टोरी बिहाइंड पीएसएल। अगले एपिसोड के लिए ज्वाइन कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑफ कोर्स जब आप करते हैं, टेल योर फ्रेंड्स एज वेल कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। और ये नंबर आपके स्क्रीन पे है, प्लीज़ अपने SMS करें, इसके ऊपर अपने सवालात भेजें, और जो भी सवालात होंगे आमिर के लिए या कोई भी और हमारे गेस्ट हो या मेरे लिए जो है, प्लीज़ पुट योर क्वेश्चंस। और जब क्वेश्चंस आएंगे विल टेल यू कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ये आपकी आवाज़ है, दिस इज़ योर चैनल। Until the next time, until the next episode, खुदा हाफिज़।